नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी और आज हम आए हैं खड्डा कॉलोनी में। उमेश आचार्य जी से बात करते हैं कि यहाँ पे इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। विश्व कर राखा जो जिस करें तो 10 फल चाखा। जैसा भी हम कर्म करते हैं ठीक उसी प्रकार से उसका प्रतिफल भी हमारे सामने तैयार होता है। और मैं आचार्य उमेश त्रिपाठी, शिव दुर्गा हनुमान मंदिर का संस्थापक और गौ सेवा समिति के भी संस्थापक हूँ। जो कि मैं प्रातःकालीन मेरे पास जो भी गायों का झुंड आता है उन गायों की मैं निरंतर आज से 10 वर्ष पहले से सेवा निरंतर करता चला रहा हूँ। आप गौ सेवा कर रहे हैं पूरे तन मन धन से, तो इसमें क्या आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? सर जी, समर्थन के लिए मैं सहयोग के लिए अपील लोगों से नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि मुझे सहयोग मत दीजिए, धनराशि मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने तरफ से जो भी कार्य करता हूँ, गौओं की सेवा मेरा धर्म है। मैं अपने तरफ से, अपने यजमानों की तरफ से पूजा करके जो भी संग्रह आती, धनराशि आती, उसके माध्यम से गायों को जो भी मेरे द्वारा भोग प्रदान होता है मैं करता हूँ। लेकिन लोगों को मैं जागरूक करता हूँ कि मुझे धन ना दे करके आप अपने अपने स्तर से सभी मंदिरों के पुजारियों को और सभी सनातन प्रेमियों को, सभी जो सनातन संस्कृति के हितैषी गण हैं, उन सभी से कहते हैं गौ माता सनातन संस्कृति की माता है, राष्ट्र माता है। आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण भी गौ का चारण कराए हैं इस मृत्युलोक में आकर के। जब भगवान कृष्ण ने ही जब गायों को गोबर उठाया है, गौमूत्र से स्नान किया है, तो हमारी क्या वो है। और इसी उसमें हमारे को एक लक्ष्य लेकर के मैं चला हूँ कि गाय की सेवा हमें करनी है और गौशाला मुझे बनाना है, जो कि मेरे को दिल्ली में इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मैं गौशाला नहीं बना पा रहा हूँ। अभी गौ सेवा कर रहे हैं? मैं अभी गौ सेवा, मतलब जगह मिलती है, सरकार से कुछ सपोर्ट मिलता है तो बड़ा गौशाला खोल लेते? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूँ, आपके माध्यम से भी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ। और तमाम नेताओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी यदि चाहें तो एक बहुत सुंदर गौशाला बन सकता है हमारे इस बदरपुर विधानसभा में। नहीं, बदरपुर विधानसभा में दिल्ली सरकार नहीं दे रही आपको जगह, तो कहीं भी आसपास दे सकते हैं। जो हम अनाथ गायों की सेवा, उनका रख रखाव, जैसे गायों को बच्चा देते समय वो मर जाती हैं, उनका पैर टूट गया, उनका इलाज नहीं हो पाता, गायों को कुत्ते काट ले तो उनका इलाज नहीं हो पाता, गायों की बुरी दशा है, उस दशा को देख करके, उस दुर्दशा को देख करके रुदन होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान कृष्ण गाय की सेवा किए थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप गाय की सेवा करोगे तब तक आपके समाज में और आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी आने वाले अकाल नहीं होगा। गौ को आजकल लोग धर्म में तो बांटी रखे हैं, कुछ पार्टी वाले भी कहते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन पानी खाती है, बीमार रहती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, तो उस पर कोई आगे नहीं आता है। इस पर क्या कहें? सर जी, अभी इन तमाम नेताओं की बात को देखिए, नेता क्या करते हैं, राजनीति का काम है, लेकिन धर्म नीति ये कहती है कि गाय की सेवा जब करने लगोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वहाँ सेवा भाव दिखेगा, वहाँ पर राजनीति नहीं दिखेगी। गाय का गोबर उठाने पर कोई राजनेता नहीं बनता, गाय का मूत्र उठाने पर, साफ करने पर, गायों को दुख दारिद्र हटाने पर आपको वोट कोई नहीं देगा। इसलिए गायों से दूर हो रहे नेता लोग, सिर्फ वो लोग राजनीति के माध्यम से कुछ भी कह दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, तो कहने का मतलब कि वोट के लिए दिखावा करते हैं, दिखावा वोट के लिए करते हैं। और मैं कहता हूँ जिस दिन कोई नेता खड़ा हो जाएगा कि नहीं है गौशाला बननी है, तो भाई साहब सब चीज़ बन जाता है, एक से एक बंगले बन जाते हैं, एक से कोठी बन जाती है। क्या गायों के लिए छोटा सा स्थान नहीं बन सकता? गायों के लिए कोई अस्पताल नहीं बन सकती? ये सब हो जाएगा जिस दिन नेता लोग चाहेंगे, समाज के बड़े लोग चाहेंगे और सरकार चाहेगी। इसी दिल्ली में एक से भव्य गौशाला बन जाएगा, किसी भी प्रकार से गाय अनाथ नहीं होगी, भटकेगी नहीं, पन्नियाँ नहीं खाएंगी, मरेगी नहीं। अकाल मृत्यु जो मर रही है, नालियों को पानी पी रही है, और उनसे भी तमाम आग्रह करता हूँ जो गौ पालते हैं, सबसे बड़ी बात उनकी भी कमजोरी है। नहीं, आप गौ सेवा का पीड़ा जो समझते हैं उससे पीड़ित होते हैं, इससे हमें भी बहुत दर्द हुआ है इस बात से। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोग जो है धर्म के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं, जैसे मंदिरों की व्यवस्था है उसमें बड़ा मतलब दुर्दशा है, ना कोई वहाँ जा रहा है, लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। इस पर क्या कहें?
सर जी, धर्म से दूर होने वाली जहाँ बात है तो इसमें क्या होता है कि जब धर्म में पहले क्या होता था कि धर्म रूपी राजनीति चलती थी, राजनीति चलती थी लेकिन धर्म से मुक्त होके नहीं, अब धर्म को राजनीतिक स्तर से देखने लगे हैं लोग। इसलिए जब उनका काम बन जाता है तो धार्मिक स्थल को छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो। जब आज हमारे खड्डा कालोनी जैतपुर पार्ट 2 की विशेषता देख रहा हूँ कि सभी मंदिरों के पुजारियों के लिए जो मैं उनके पास जाकर के, आप मेरे पास आए हैं और मैं तमाम ब्राह्मणों से ये देखता हूँ उनके पास दिया बत्ती तेल घी के लिए, धूप बत्ती के लिए पैसा नहीं आता महीना भर में, वो धूप दीप लगा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब राजनीति की बात आती है तो मंदिरों के लिए राजनीति होना शुरू हो जाएगी, और जब राजनीति होगी तो मंदिर स्थिर नहीं हो पाता, मंदिर आगे चल नहीं पाता। इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा। अब समाज के विरोधाओं को मंदिर के बारे में, समाज सनातन संस्कृति के बारे में, गौ के बारे में, गंगा के बारे में और अपनी सभ्यता के बारे में बताना पड़ेगा। हम लोग उसी को बेड़ा उठा करके तमाम आप जैसे चैनल में यही विनती करते हैं कि आप लोग भी जागरूक बनाएं, और हम विनती करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति ना तो आदिकाल से खत्म हुई है, ना आदिकाल तक अनंत काल तक खत्म होगी। तो कुछ लोग आज डरा रहे हैं, धर्म के नाम पर डरा रहे हैं कि आप वोट नहीं देंगे या इनको समर्थन नहीं करेंगे तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। सर जी, ये क्या होता है कि जो लोग भी इस तरीके से छोटी ओछी हरकत करके राजनीति करने की कोशिश करते हैं कि यदि आप इसको वोट नहीं देंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो सनातन संस्कृति का पक्का सिपाही नहीं होता। जो सनातन संस्कृति का कर्म मन वचन से, बुद्धि से, वाणी से तन्मयता पूर्वक होगा तो सनातन संस्कृति के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने सभ्यता के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहेगा। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि मैं अपने सनातन संस्कृति के लिए, अपने गौ माता की रक्षा के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने संस्कार के लिए और अपने शास्त्रों के लिए चाहे मेरी खुद की कुर्बानी देनी पड़ जाए, समाज मुझे कुछ भी कहे, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और तमाम गायों की सेवा के लिए मैं सरकार से, तमाम मीडिया बंधुओं से और आप सभी से आग्रह करता हूं कि जितना से ज़्यादा हो सके इस क्षेत्र में जितनी भी गाय अनाथ हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बूढ़ी हैं, जिनके पैर हाथ टूट चुके हैं, नहीं उठ पाती हैं, उनकी दुर्दशा पर थोड़ी सी गौर करे। भारत सरकार को भी चाहिए इसमें, दिल्ली सरकार को भी चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे भाई बैठे हैं उसमें भी। हम ही नहीं है कुछ गद्दी में बैठ गए तो हम कल बदल जाएंगे। हमको वोट नहीं लेनी है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं एक समाज के होने के नाते कहता हूँ धर्म से लोग दूर इसी वजह से हो रहे हैं कि धर्म का दोहन हो रहा है। हरई शिष्ट धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम गुरुओं को भी आग्रह करता हूँ कि आप सिर्फ डल्लभ के गद्दों में सोने के लिए नहीं आए। पहले के आदिकाल से देखिए, सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए भारद्वाज आश्रमों में जाइए, चित्रकूट आश्रम में जाइए, पत्ते खाकर के तपस्या करते थे संत महामुनि, लेकिन गौ सुरभि उनके घर पे होती थी, उनके कुटिया में होती थी। क्या उनकी रक्षा करने के लिए भगवान राम नहीं आए? भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में दशरथ के यहाँ जन्म लिए और मरीच सुबाहु नामक दैत्यों को मार करके उनका निष्कलंकित जीवन, अटल जीवन तक के लिए उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का प्रचार करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, आपके तरफ कोई आंख नहीं दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से आज भी मैं तमाम उन सनातन संस्कृतियों को कहता हूँ कि अपने सनातन संस्कृति में आ जाइए, सभ्यता में आ जाइए। किसी बहन बेटी के साथ कभी कोई अपराध ना हो, किसी का अपमान ना हो, मंदिरों के पुजारियों का रख रखाव होता रहे, ठीक ठाक से मंदिर की व्यवस्था चलती रहे और तमाम मंदिर के भक्तों को भी सूचित करता हूं कि आप भी सनातन संस्कृति के एक हिस्सा हैं। मैं मानता हूं कि आज की महंगाई में सब अपने अपने पेट के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को भी कहता हूं कि सनातन संस्कृति नहीं आप अपनाओगे तो फिर आप सनातन संस्कृति को दोष नहीं दे सकते। सनातन संस्कृति धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा यदि आप करते हो तो धर्म आपकी रक्षा खुद करेगा। ये मेरा अनुभव है। मैं विगत 12 वर्ष से इस कॉलोनी में हूँ और विगत 12 वर्षों से मैं सेवा लगातार करता हूँ गायों की। मेरे पास कोई अकाल नहीं पड़ा। मेरे पास तो बस लोग कहते हैं कि पंडित जी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने सरकार से, अपने नेताओं से आग्रह करिए कि छोटा सा गौशाला बन जाए। वो जो गाय घूमती है, अनाथ गाय घूमती है, उनके लिए गौशाला बन जाए।
दिव्य स्थल रहे, उनका ब्याह बन जाए, उनका एक छोटी सी अस्पताल बनवा दे। हमारा अनुभव है कि यदि हम नहीं आगे आएंगे, हमारे गुरुजी जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो ना गौशाला बनेगी। धीरे धीरे सनातन संस्कृति के लिए जब हम करेंगे ही नहीं, आलसी व्यक्ति यही सोचता है अब तो सनातन संस्कृति गई। हम नहीं मानते सनातन संस्कृति गई, जहाँ थी वही है, वो कहाँ जाएगी। सूरज समय पर निकलता है, सूरज समय पर अस्त होता है, आपको पानी पृथ्वी के अंदर से मिलता है, हवा वायु समय पर चलती है। थोड़े समय के लिए 2 साल के लिए आपको कोरोना काल आया, उसमें आप ऑक्सीजन के लिए करोड़ों रुपए दे करके अपना जीवन नहीं बचा पाए। आखिर क्यों? जब आज सनातन संस्कृति से मुंह मोड़ रहे हो, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो, पेड़ नहीं लगा रहे हो, नदी नहीं बचा रहे हो, गौ नहीं बचा रहे हो, गंगा नहीं बचा रहे हो, गायत्री नहीं बचा रहे हो, कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, तो आखिर क्या होगा? प्रलय नहीं होगा तो क्या होगा? कोरोना तो कम बीमारी थी। ऐसे समाज को उठाने के लिए देवादिदेव महादेव ही रक्षा कर सकते हैं और भगवान ही आपको बचा सकते हैं। तमाम मित्रों को, बंधुओं को यही मैं अपील करता हूँ और सनातन संस्कृति प्रेमियों से अपील करता हूँ कि ग्रंथ में आज भी सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने वर्ष में क्या क्या होगा। प्रतिदिन का समय, कहते हैं बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यस कीरत हूँ जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, व इंद्र हूँ से कछुनाई घटी है। तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि सौंदर्यता जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हाड़ मास के देह हैं, ये बुढ़ा होना है। जब ये निरंतर गलायमान है, निरंतर चलायमान है, निरंतर ये खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं और शरीर निरंतर बुढ़ा होता जा रहा है, तो आखिर हमारे सनातन संस्कृति से दूर क्यों? जीवन जब तक है तब तक अविरल रूप से सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। हम लोग गौ माता की सेवा करते रहेंगे, गंगा के बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, पर्यावरण पेड़ लगाने के प्रयास करते रहेंगे और समाज में यही सबसे प्रार्थना करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आप सब बढ़ चढ़ करके धर्म में हिस्सा लें और हमारे मीडिया बंधुओं का भी साथ देते रहें। जहाँ कोई असुविधा हो इनको बुलाइए, शासन प्रशासन तक अपनी बात कहिए, सब आपकी सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आज हमारे मनोज सिंह जी भी हमारे साथ आए हैं और हमारी बहन जी, सब लोग आए हैं, ये हमारी पीड़ा देखने आए, किस व्यवस्था में हूँ मैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।